अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन करंट पासिंग थ्रू टंगस्टन फ्लेमिंग लैम्प एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। बेटा एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। सिर्फ हम ऑब्जर्वेशन लेंगे वोल्टेज वर्सेस करंट की और फिर इसी का ग्राफ प्लॉट कर देंगे और उस ग्राफ से जो भी रिज़ल्ट बनेगा उस रिज़ल्ट को हम लिख देंगे। आइए सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड एक रिप्रेजेंटेटिव सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप उसको फोकस करें तो सर्किट डायग्राम इंतहाई आसान है। मुझे बेसिकली करंट को फ़्लो करवाना है, तो करंट को फ़्लो करवाने के लिए मुझे कोई सेल या बैटरी चाहिए होगी जिससे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ़्लो करवाएं। तो सबसे पहले हम बैटरी के सिंबल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। जो बड़ा टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अच्छा, बैटरी की जो दो टर्मिनल हैं, मान लिया जाए कि मैं बैटरी के एक टर्मिनल को पहले एक स्विच या की के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि जब मैं ये स्विच या की को प्लग इन करूँगा तो मेरा सर्किट कंप्लीट होगा। और फिर बैटरी का ये टर्मिनल मैं कनेक्ट कर देता हूँ विथ द टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। अच्छा, बल्ब ये कॉइल जैसा होता है, तो इसका हमने इलेक्ट्रिकल सिंबल बना दिया। आप यहाँ पे ये कॉइल बना सकते हैं। अच्छा, अब जब ये बल्ब कनेक्ट हो गया बैटरी के एक टर्मिनल से, तो फिर क्योंकि हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे करंट की वैल्यू को नोट करना है, तो वोल्टेज को चेंज करने के लिए हम यहाँ पे रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे और ये रियोस्टेट का इलेक्ट्रिकल सिंबल कुछ इस तरह से होता है, या ये रियोस्टेट। अच्छा, आप नोटिस करते चले जाएं, बैटरी के साथ बल्ब कनेक्टेड है, बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल है वो एक पॉइंट से रियोस्टेट, और रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल हम कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं इस बल्ब से। लेकिन असल बात तो यह है कि हमें करंट की वैल्यू को भी रीड करना है। तो करंट रीड करने के लिए वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, और वो इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली एमीटर। तो मैं इस बल्ब के साथ इन सीरीज़ एक एमीटर कनेक्ट कर दूंगा और फर्दर ये एमीटर कनेक्ट हो गया बैटरी के दूसरे टर्मिनल से। अब आप नोटिस करें ये सारी चीज़ें सीरीज़ में कनेक्टेड। अब एक बात तो यह है कि इस बल्ब से जो करंट फ्लो करेगा एमीटर रीड कर लेगा इसको ईजिली, लेकिन इसके इर्द गिर्द हमें वोल्टेज की वैल्यू को भी नोट करना है। मान लें बल्ब के वो दो टर्मिनल पॉइंट्स हैं कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू को मुझे नोट करना है। तो वोल्ट मीटर हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जो वोल्टेज इन दो पॉइंट से अक्रॉस होगा वही वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन होने की वजह से सेम वोल्टेज को रीड कर रहा होगा। तो ये आपकी सर्किट डायग्राम हो गई मुकम्मल। अब ये एग्जामिनर कहता है कि इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो आपको बस ये करंट आई के लिए एरोज ड्रॉ कर देने हैं। ये तो हो गई आपकी सर्किट डायग्राम मुकम्मल। अब दूसरा काम क्या करना है, हम ऑब्जर्वेशन कॉलम बना लेते हैं। वोल्टेज जो कि वोल्ट्स में है और करंट आई जो कि एम्पियर में। ठीक, हमें एग्जामिनर कहता है कि एटलीस्ट कम से कम 6 वैल्यूज़ लेनी है। तो मैं वीडियो के मुताबिक, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, मैं भी 6 या 7 वैल्यूज़ ही लेकर आपको इसका ग्राफ प्लॉट करके और रिज़ल्ट बनाकर दिखा दूंगा। आइए जनाब, अब ज़रा इन सारी चीज़ों को इन एक्चुअल इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं और फिर परफॉर्मेंस को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब ये आप सर्किट मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये उसी डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमने कनेक्ट कर लिया है और ये सर्किट आपको ऑलरेडी कनेक्टेड ही मिलेगा। मैं इन सारे कंपोनेंट्स को आपको रीड करके दिखा देता हूँ, ट्रेस कर लेता हूँ। बेसिकली देखें, ये बैटरी है, हमने इसको 4.5 वोल्ट पे सेट किया हुआ है। फ़िलहाल बैटरी से हमने एक टर्मिनल लिया रियोस्टेट, ये रियोस्टेट है। फिर रियोस्टेट से हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया एमीटर के साथ। आप ये नोटिस कर रहे हैं ये वायर आ रही है एमीटर में। फिर एमीटर से हमने टर्मिनल कनेक्ट किया बल्ब के साथ, और बल्ब से आप देख रहे हैं ये दूसरी वायर है, ये दोबारा कहाँ चली गई, बैटरी तक। देखें बल्ब से दूसरी वायर आ रही है बैटरी।
और फिर इसी बल्ब से हमने जो टंगस्टन फिलामेंट, असल में टंगस्टन मटेरियल का नाम है, फिलामेंट इस बल्ब के अंदर मौजूद है। आप बारीक सी कॉइल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट है। इससे पास होने वाले करंट को हमें रीड करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाइड। अच्छा जनाब, अब आप देख सकते हैं ये रियोस्टेट, ये वोल्ट मीटर और ये हमारा एम मीटर और ये बैटरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है लार्ज रेंज पर, जो कि 15 वोल्ट मैक्सिमम। तो 15 वोल्ट के लिहाज से अपर इसके रीड किया जाएगा 0, 5, 10 एंड 15। 0 से लेकर 5 तक 10 डिवीजन है, लिहाजा इसका हर एक डिवीजन 0.5 वोल्ट रीड करेगा। सो वी कैन से दैट द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर इज 0.5 वोल्ट। इसी तरह अगर मैं एम मीटर को ऑब्जर्व करूं तो एम मीटर में मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है स्मॉल रेंज मैक्सिमम 0.6 एम्पियर। तो ये लोअर रेंज है 0, 0.2, 0.4, 0.6। 0 से लेकर 0.2 एम्पियर के दरमियान यहाँ पर भी 10 डिवीजन मौजूद हैं, लिहाजा एक डिवीजन 0.02 एम्पियर की वैल्यू को रीड करेगा। इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना यह है, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एक एक डिवीजन वोल्टेज इंक्रीज करते रहेंगे, यानी कि 0.5 वोल्ट इंक्रीज करते चले जाएंगे और फिर उसके बिहाफ पर जो भी वैल्यू हमें करंट की मिलेगी वो नोट कर लेंगे। आइए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये आगे है, मैं इसको देखिए मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया है। ये वैल्यू 0 से थोड़ी सी आगे है क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़े बहुत अलाइनमेंट एरर होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये 0.5 तक तो नहीं पहुंचा। और ये इनके विजन भी थोड़ा सा चेंज हुआ हुआ है। अगर आप इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये वैल्यू नियरली, एक मिनट, ये वैल्यू हमें थोड़ी सी 0 से आगे दिख रही है, लेकिन मैं सर्किट को ऑन करते ही वोल्टेज की वैल्यू को सेट करूंगा 0.5 वोल्ट पर। अच्छा जी, ये आप डिफ्लेक्शन देख सकते हैं 0.5 वोल्ट। और अगर मैं एम मीटर की रीडिंग को नोट कर रहा हूं तो ये 2 डिवीजन कवर कर गई है। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें तो उसकी रीडिंग को रीड करने के लिए जो भी नंबर ऑफ डिवीजन है मल्टीप्लाई कर दें उसके लीस्ट काउंट से। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये 0.5 वोल्ट पर हर एक डिवीजन अगर 0.02 एम्पियर का है तो 2 डिवीजन यहाँ पे हो गए 0.04 एम्पियर। फिर मैं क्या करूँगा, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट वोल्टेज में 0.5 वोल्ट मज़ीद इंक्रीज़ करवा दूंगा। आप देख रहे हैं ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा है और ये वैल्यू आ गई 0.5 वोल्ट। ठीक, सॉरी 1 वोल्ट हो गया ये अब 0.5 वोल्ट का मज़ीद इजाफा हो जाने पर। और आप यहाँ पर एम मीटर की डिफ्लेक्शन को चेक करेंगे, चौथे डिवीजन पर आ चुकी है। चौथा डिवीजन यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन 4 इफ़ मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट तो 1.0 वोल्ट पर करंट की वैल्यू आ गई 0.08 एम्पियर। अच्छा जनाब, फिर मैं यहाँ पे 0.5 वोल्ट मज़ीद इंक्रीज़ करूँगा तो ये 1 के बाद 0.5 वोल्ट और इंक्रीज़ हुआ तो ये हो गया 1.5 वोल्ट। और करंट की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो बेसिकली 7 हो चुका है। 1.5 वोल्ट करंट की जो हमारी निडल है वो 7वें डिवीजन पे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 तो हो जाएगा 0.14 एम्पियर। अच्छा जनाब, फिर मैं एक स्टेप वोल्टेज में और इंक्रीज़ करता हूँ, यानी कि 1.5 से मैं 2 वोल्ट्स पर आ गया। अब इस 2 वोल्ट्स पर आप नोटिस कर सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन 9 है। 2.0 वोल्ट्स नंबर ऑफ डिवीजन 9 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट विच इज़ 0.02 तो ये हो जाएगा बेटे 0.18 एम्पियर। 4 रीडिंग्स हमारी आ चुकी हैं। मैं वोल्टेज की वैल्यू को मज़ीद थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ये मैं आ गया 2.5 वोल्ट और करंट की वैल्यू आप नोट कर रहे हैं 0.2 हो गया। 2.5 वोल्ट 0.2 एम्पियर। 2 रीडिंग्स हम और मज़ीद ले लेते हैं। 0.5 वोल्ट में और इंक्रीज़ करवा। अच्छा जी, हमें 3 वोल्ट तक पहुंचना है। ये मैं वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ करवाता हुआ 2.5 कवर करके 3 वोल्ट्स पर आ गया हूँ। और आप करंट नोटिस कर रहे हैं ये है
0.22, 0.2 के बाद एक डिवीजन एमीटर में और इंक्रीज कर चुका है नियरली, तो इट इज़ 0.22 to 3 volt, 0.22 एम्पेयर। एंड द लास्ट रीडिंग वी आर गोइंग टू टेक, वोल्टेज को थोड़ा सा और इंक्रीज करके 3.5 पे लेकर आ जाता हूँ। ये देखिए वोल्टेज 3.5 और करंट की रीडिंग वही कंसिडर की जाएगी 0.22, 3.5, 0.22 एम्पेयर। दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन। अब आ जाए ज़रा हम इन वैल्यूज़ का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैं 0.5 के कॉरेस्पॉन्डिंगली एक्स एक्सिस में ऑलरेडी प्लॉट ये इसके लिंक कर चुका हूँ। 5 बॉक्स को 0.5 वोल्ट, फिर अगला 5 बॉक्स 1 एंड सिमिलरली 3.5 तक हम ले गए। और एम मीटर में हमने 10 बॉक्सेस को, वाई एक्सिस में हमने 10 बॉक्सेस को 0.1 एम्पियर कंसिडर किया हुआ है। हम पहला पॉइंट लेते हैं 0.5 वोल्ट पे 0.04 एम्पियर, 0.04। Here is the first point, 1 volt पे 0.08 and here we have the second point। और उसके बाद 1.5 पे 0.14, जहाँ तक 0.1 हो गया 4 बॉक्सेस और आगे आ जाते हैं, ये पॉइंट होगा। फिर उसके बाद 2 वोल्ट्स पर 0.18, तो ये वाला पॉइंट हमें मिला। इसके बाद 2.5 वोल्ट पर द वैल्यू इज़ 0.2, इसके बाद 0.22 और फिर ये 0.22। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूँगा ये स्ट्रेट लाइन आने के बजाय ये कर्व सा आ गया। बेसिकली ये कर्व इंडिकेट कर रहा है कि हमारा टंगस्टन फिलामेंट ओम्स लॉ को, इट मीन्स के रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इंक्रीजेस with the increase of temperature। ऑर्डिनरी अगर हम बात करें ओमिक कंडक्टर की, तो ओमिक कंडक्टर की फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लिहाजा रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रही होती और ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है। यहाँ पर हमारा रिजल्ट यही लिखा जाएगा, द ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज नॉट स्ट्रेट लाइन एंड इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। बस इतना ही आपको इस एक्सपेरिमेंट में करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू।